नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। यूपी टीवी 7 से मैं योगेश कुमार। आज दिनांक 28 अप्रैल कानपुर नगर में सक्षम संगठन के पदाधिकारियों ने अपने निवास स्थान में लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करते हुए सूरदास जयंती बड़े धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर सूरदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आशुतोष वाजपेयी जी ने सबका धन्यवाद प्रेषित किया। उसी तरह अलग दूसरे निवास स्थान पर डॉक्टर ओमपाल सिंह जो प्रांत कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने निवास स्थान पर बड़े धूमधाम से सूरदास जयंती मनाई और प्रांत सचिव श्री प्रशांत मिश्रा जी ने अपने निवास स्थान पर बड़े धूमधाम से सूरदास जयंती मनाई। इसी कड़ी में कार्यालय प्रभारी श्री मनमोहन जी ने भी बड़े धूमधाम से सूरदास जयंती अपने घर में मनाई। धन्यवाद। एक मिनट ना चालू है तो हाँ चालू ठीक। आज सूरदास जयंती के इस अवसर पर सक्षम प्रणाम। गत कई वर्षों से हम इस जयंती को प्रांत अध्यक्ष सक्षम, शहर अध्यक्ष सक्षम, सक्षम के अन्य कार्यकर्ताओं एवं हिंदी साहित्य के कवियों के साथ धूमधाम से मनाते आ रहे हैं, परंतु इस वर्ष वैश्विक महामारी के कारण यह जयंती हमें घर पर ही मनानी पड़ रही है। महाकवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। यह हिंदी साहित्य के सूरज के रूप में भी देखा जाता है। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सजीव वर्णन अपने गीतों में किया है। इन्होंने सूरसागर इत्यादि नामक कई कृतियां का लेखन किया है। यह हमारे सक्षम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इन्हें की जयंती हम ना मनाएं ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि सभी कार्य जब हम सक्षम के करते हैं तो इनको नमन करके ही कार्य किया जाता है। इसलिए इनकी जयंती पर हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और सक्षम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। सूरदास जी की जयंती को हम लोग अपने अपने घर पर ही मना रहे हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग सक्षम के बैनर के नीचे सूरदास जी की जयंती को बृहत रूप से मनाते चले आ रहे हैं। इस बार कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग कार्यक्रम को सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए अपने अपने घर पर ही कर रहे हैं। सूरदास जी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली रोड के किनारे रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी श्री कृष्ण जी की
विचारधारा के कवि थे, जो कि श्री कृष्ण जी के बारे में ही ज्यादातर लिखते रहे। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं प्रमुख रूप से, उसमें एक तो सूर सागर है, दूसरी सूर सारावली है, तीसरी साहित्य लहरी आदि रचनाओं का सूरदास जी ने लिखा और पूरे जीवन में भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ही वो रचनाएं। मैं आशुतोष वाजपेयी सक्षम कानपुर नगर का सचिव हूँ। सक्षम का आज हम लोग कानपुर नगर में अपने निवास स्थान पर सूरदास जी की जयंती मना रहे हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज सूरदास जी का जन्म दिवस है। तो हमारी सक्षम संस्था, जिसमें कि हमारे साथ योगेश कुमार जी कोषाध्यक्ष और हमारे सह सचिव अभिषेक मिश्रा जी भी हैं, सूरदास जी की जयंती मना रहे हैं। आज हम लोग ने उनकी आरती करी, मालार्पण किया, फूलार्पण किया। और जैसा कि मैं सूरदास जी के विषय में बताना चाहूँगा, सूरदास जी मथुरा के निकट रुद्रता नामक ग्राम में पैदा हुए थे। लगभग 100 साल तक जीवित रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सूरदास जी जन्म से ही नेत्रहीन थे और उन्होंने बड़ी बड़ी काव्य रचनाओं का लेखन किया, जिसमें कि उन्होंने कृष्ण जी के ऊपर बहुत सारी प्रश्न संग्रह किया, सुसंग्रह किया, कृष्ण जी के ऊपर बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और नेत्रहीन होने के बावजूद भी कृष्ण जी की लीलाओं का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आदमी जन्म से अंधा होता है, लेकिन कर्म से अंधा नहीं होता है। नेत्रहीन होने के बावजूद भी उन्होंने इतना बढ़िया काव्य संग्रह किया और आज भी हम लोग उनके काव्य संग्रह को पढ़ते हैं तो बड़ा ही रोमांचित होते हैं और उससे बहुत ही हम लोग को प्रेरणा मिलती है। और हमारी सक्षम जो कि दिव्यांग लोगों की संस्था है, हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर शरद वाजपेयी जी जो कानपुर के मशहूर नेत्र सर्जन हैं, उनके प्रेरणा स्रोत से हम लोग मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और हमारे पूरे सक्षम प्रांत में और पूरे राष्ट्र में, देश में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के साथ मैं सक्षम की तरफ से सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग इसको भव्य रूप में नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि सब लोग अपने घरों में रह के सक्षम कानपुर नगर के जितने भी पदाधिकारी अपने निवासों पर रहकर कुछ हम लोगों को मार्गदर्शन करें। मैं ऋतु वाजपेयी सक्षम परिवार से आज आप सबके समक्ष सूरदास जयंती की शुभकामनाएं प्रेषित करने आई हूँ। सूरदास जयंती इस कोरोना काल में हमें जो इस कोरोना से उबरने के लिए शक्ति चाहिए है, वो सूरदास जी के जीवन से हम प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई कवियों ने कहा है कि सूरदास बचपन से अंधे नहीं थे, अगर वो अंधे होते तो कृष्ण जी के रूप और रंग का इतना सुंदर विवरण वो कतई न कर पाते। परंतु सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूर उनका नाम इसी वजह से रखा गया था। और मैं बताना चाहूँगी कि सूर को बचपन में अपने माता पिता तथा सभी भाइयों से, 3 भाई थे उनके, सभी भाइयों से और उनके दोस्तों से बहुत उपेक्षा मिली थी। एक बार की बात है, सूरदास अपने दोस्तों से उपेक्षा को पाकर अपनी माँ के पास आए और बोले, माँ मुझे ये सब दोस्त अंधा कह के परेशान करते हैं। पर माँ ने भी उन्हें उपेक्षित नज़रों से बाहर भेज दिया। सूरदास को बहुत दुख हुआ। बचपन में जब 3 भाई और सूरदास एक साथ बैठकर पढ़ा करते थे, तो क्योंकि वो अंधे थे और पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए उनके माता पिता और भाई उन पर हंसी ठिठोली किया करते थे। एक ऐसा बच्चा जो अपने बचपन में अपने भाई तथा माता पिता से उपेक्षित था, आज हम उनको याद करते हैं। किस वजह से, उनमें ऐसी क्या क्वालिटी थी जिसकी वजह से आज हम उनकी जयंती सेलिब्रेट करते हैं और एक महान कवि बनकर हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत बने हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सूरदास में क्या क्वालिटी थी जिससे वो आज हम सभी उन्हें याद करते हैं और उनकी कविताओं का गान करते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था। गीता में भगवान ने कहा है कि जिस भक्त को मैं सबसे ज़्यादा प्यार करूँगा, वो भक्त से सब कुछ छीन लूँगा। मुझे लगता है कि सूरदास से उनकी आंखें भगवान ने नहीं दी, उनसे कोई भी सम्मान उन्हें नहीं मिला जीवन में, माता पिता तथा भाई बहन परिवार का सहयोग नहीं मिला। इसी कारण शायद वो भगवान के इतने प्रिय भक्त बने और
भक्ति में लीन। भक्ति हम सभी करते हैं, परंतु सूरदास जी को हम पहचानते हैं भक्ति में लीन कवि, जो कि फुल डिवोटेड थे। मैं बताना चाहती हूँ कि डिवोशन आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, और एक स्ट्रॉन्ग इच्छा शक्ति, क्योंकि जब माता पिता से उपेक्षित होकर वो घर पर बैठे हुए थे, घर के बाहर से एक गाने वालों की टोली निकली। जब उन्होंने उन्हें सुना तो उन्होंने कहा कि मैं संगीत के क्षेत्र में ही जाऊंगा, और मेरे अंदर उन्होंने अपने टैलेंट को पहचाना, और उनके जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उनके गुरु मिले। गुरु सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी की भी लाइफ में। गुरु वल्लभाचार्य जब उन्हें मिले, उनके जीवन में एक चेंज आ गया, बिल्कुल चेंज। वल्लभाचार्य जी ने जब उन्हें सुना तो वो कृष्ण भक्ति में बहुत सुंदर दोहे कहा करते थे, परंतु एक कमी थी सूरदास में जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी। उन्हें क्रोध बहुत आता था। एक बार वल्लभाचार्य ने कहा, बेटा तुम्हें ऐसा करो, 5 दिन मेरी कक्षा में मत आना, और घर पर रहकर जो भी काम करना उसमें राम नाम जपना, कृष्ण नाम जपना, भगवान का नाम जपना, और फिर नहा धो करके गंगा जी में स्नान करके मेरे पास आना, या नदी में स्नान करके मेरे पास आना। वो जब गए, लेकिन जब वो रास्ते में ही थे, वल्लभाचार्य ने उन्हें देखा कि रास्ते में उन्हें एक स्वीपर मिला, और वो स्वीपर जो कूड़ा ले जा रहा था, वो कूड़ा की डस्ट कहीं से उनके ऊपर आ गई, तो वो बहुत क्रोधित हो गए। जब वो वल्लभाचार्य जी के पास पहुंचे, क्योंकि रास्ते का ये प्रकरण वल्लभाचार्य जी देख चुके थे, उन्होंने कहा, बेटा अब तुम मेरे पास 15 दिन बाद आना, 15 दिन हर काम में प्रभु का नाम लेना, और फिर नदी में स्नान करके मेरे पास आना। ऐसा करके जब वो फिर पहुंचे, फिर रास्ते में उन्हें वही स्वीपर मिला, फिर यही घटना घटी, और फिर उन्हें क्रोध आया। तीसरी चौथी बार भी जब वल्लभाचार्य ने उन्हें वापस कर दिया, इसके बाद 5वीं बार जब वल्लभाचार्य ने उन्हें रास्ते में आते हुए देखा और वही स्वीपर मिला, परंतु सूरदास ने बिल्कुल क्रोध नहीं किया, तब वल्लभाचार्य ने उन्हें अपना शिष्य बनाया। तो जीवन में अगर हमारे पास किसी चीज़ को पाने की स्थिर दृढ़ इच्छा शक्ति है, हमको भगवान में भक्ति है, और क्रोध लोभ मोह हमें नहीं है, तो हम जीवन में किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं। तो आज की डेट में, कोरोना काल में, अगर हम सूरदास जी से सीख कर एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ इससे लड़ने की शक्ति प्राप्त करें, तो ज़रूर कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।